तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ा था कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है ना, कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है। एक प्रकार का पत्थर था, ठीक है ना, एक ग्रीस के गांव में मिला था। हुआ क्या कि भेड़ चरने जा रहा था, तो जो पत्थर जो था वो लाठी के नीचे लोहे का उसने सीट लगाया था, उससे जाके चिपक गया। उस पत्थर का क्या नाम था? मैग्नेटाइट, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या था? Fe3O4 मैंने बताया था, ठीक है ना। वहीं से मैग्नेटाइट से ही मैग्नेट बना, क्योंकि उसका काम का नाम था मैजेंटा। क्लियर है? अच्छा, नेचुरल मैग्नेट की क्या खास बात थी? नेचुरल मैग्नेट की खास बात ये थी कि जब भी इसको फ्री फॉल लटकाते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही लटकता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही उसका लटकता था, ठीक है ना। ठीक, अच्छा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी, यानी उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती थी। नेचुरल मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती थी, जिसके वजह से अगर कोई भी आयरन, निकिल, कोबाल्ट या कुछ भी लेके जाते थे उसके पास, तो क्या करता था? उसको अट्रैक्ट कर लेता था, उसकी तरफ खींच लेता था, यानी उसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी। जो नेचुरल मैग्नेट था वो 3 टाइप का मैंने बताया था, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और सर्कुलर मैग्नेट। सर्कुलर मैग्नेट मैंने बताया था कि ऊपर और नीचे नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, ठीक है। और बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, जो रेक्टेंगल टाइप का था, ठीक है ना। और हॉर्सशू मैग्नेट यू टाइप का हॉर्सशू मैग्नेट था। क्लियर है? तीनों में नॉर्थ साउथ हम लोग पता कर सकते थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये बताया था कि जो मैग्नेट होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती थी और साउथ पोल में एंट्री करती थी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो एक क्लोज्ड लूप बनाती थी। वो क्या थी? क्लोज्ड लूप बनाती थी। और इंटरनली मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती थी और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती थी, जिससे पूरा लूप फॉर्म होता था। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? लूप बनाती हैं। दूसरी चीज, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पास पास थी वहां पे क्या था? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड दूर होती जाती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाती है, ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी मैग्नेट को 2 पार्ट में तोड़ दो या जितने भी पार्ट में तोड़ दो, हर पार्ट अपने आप में एक मैग्नेट था, हर पार्ट अपने आप में एक मैग्नेट था। क्लियर है? फिर मैंने बताया था कि अगर किसी भी मैग्नेट को आप गर्म कर दो तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कुछ डिक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है ना, घट जाती है। वो जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर किसी मैग्नेट को 3-4 बार जमीन पर पटक दीजिए तभी मैग्नेट की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। और एक आदमी लिखवा नहीं था, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि अगर किसी मैग्नेट को आप जमीन के अंदर दबा दीजिए और कई सालों बाद निकालिए तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ कम हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो आज थोड़ा सा हम लोग नेचुरल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। वही नेचुरल मैग्नेट, एक आध प्रॉपर्टी बची थी वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखा हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटली समझिएगा, एक्सपेरिमेंटली समझिएगा। क्या था कि एक कार्डबोर्ड लिया गया। क्या लिया गया? एक कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड समझते हो ना? कोई भी लकड़ी का बोर्ड, आप ऐसे समझ सकते हो। जब आप इस एग्जाम देते हो तो जिस बोर्ड पर लिखते हो ना उस टाइप का बोर्ड समझ लीजिए, ठीक है ना। कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड पे क्या किया गया? छोटे 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 आयरन के पार्टिकल्स को फैला दिया गया। जैसे लकड़ी, जहां पे जो फर्नीचर बनाते हैं तो देखिएगा लकड़ी का बुरादा निकलता है। सिमिलरली जहां पे आयरन का काम होता है वहां पे आयरन का पाउडर निकलता है, ठीक है ना। उस पाउडर को छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को, ये क्या है? आयरन पार्टिकल्स है। ध्यान समझिएगा, आयरन पार्टिकल्स हैं। इन आयरन के पार्टिकल्स को क्या किया गया? फैला दिया गया, उस कार्डबोर्ड पे फैला दिया गया। ध्यान समझिएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या किया गया? एक नेचुरल मैग्नेट लिया गया, एक नेचुरल मैग्नेट लिया गया जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। क्लियर? पहले कार्डबोर्ड लिया गया, कार्डबोर्ड पे आयरन के पार्टिकल्स को फैला दिया गया और उसके बाद उस कार्डबोर्ड पे आयरन पार्टिकल्स के बीचों बीच एक मैग्नेट को रखा गया। उस मैग्नेट को रखने के बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि इस कार्डबोर्ड पे जो मैग्नेट था
जिसका एक पोल नॉर्थ था दूसरा पोल साउथ था, उसके चारों तरफ तो नहीं हुआ, केवल नॉर्थ और साउथ पोल के पास ये जो पार्टिकल्स हैं वो आके चिपक गए और बीच में कोई भी पार्टिकल नहीं चिपका। समझ में आया? ऐसे पार्टिकल्स को फैला दिया गया और पार्टिकल्स को फैलाने के बाद जैसे ही उस पर मैग्नेट रखा गया, उस मैग्नेट को रखते ही क्या हुआ कि जितने भी आयरन के पार्टिकल्स थे वो नॉर्थ और साउथ पोल पे चिपक गए और बीच में नहीं चिपके। समझ में आई? यानी इस होने से एक चीज साफ पता चल गई कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम होती है और एकदम सेंटर में कह सकते हैं ना के बराबर होती है। बात समझ में आई? इस एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब आया कि एट नॉर्थ एंड, ये एक्सपेरिमेंट होता है एट साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग and at the center, इसके बाद देखिए मैं नीचे आ जा रहा हूं, at the center of a magnetic field is weak। समझ में आया? तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर से मैं कहूँगा क्या था, एक कार्डबोर्ड पे मैग्नेट्स को रखने से पहले उस पर क्या किया गया, आयरन के पार्टिकल को फैला दिया गया। जब आयरन के पार्टिकल्स को फैलाने के बाद जैसे ही बार मैग्नेट रखा गया तो कुछ देर के बाद हुआ क्या कि उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैग्नेट्स कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जितने भी आयरन पार्टिकल्स थे वो आके चिपक गए और बीच में नहीं चिपके। इससे ये पता चला कि नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है और सेंटर ऑफ द मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। समझ में आया? एक एक्सपेरिमेंट समझ में आया? नोट कर लिया करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, पॉज करके नोट कर लिया करिए। समझ में आया? अच्छा, अब देखिए क्या हुआ। अब जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। देखिएगा क्या एक्सपेरिमेंट किया गया। आप लोगों ने कंपास का नाम सुना होगा। कंपास, पहले जब डायरेक्शन बताने के लिए कुछ नहीं था तो लोग कंपास का यूज करते थे। ऐसे पिक्चरों में देखा होगा समुद्री लुटेरे, हॉलीवुड में मूवी है समुद्री लुटेरे। जो भी समुद्र में जो लोग ट्रैवल करते थे बहुत साल पहले, ठीक है ना, कई सौ साल पहले, जैसे कोलंबस आया, आपको पता है कोलंबस आया, ठीक है ना। तो वो लोग जो समुद्र की यात्रा करते थे वो कंपास रखते थे। कंपास में क्या होता है, एक छोटी सी नीडल होती है, ऐसे समझ लीजिए कि ये कंपास एक छोटी सी ऐसा गोल सा होता है, ये सेंटर होता है और ये नीडल होती है। आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो यहाँ पे लाल कलर का होता था, ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, ठीक है ना। और नीचे क्या होता था, इसके छोटा सा मैग्नेट होता था, ठीक है ना। एक छोटा सा एक कंपास है, क्या है, कंपास है। ठीक है ना, एक छोटा सा कंपास है। कंपास के नीचे एक छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ है, उस पर एक सुई लगी हुई है। तो सुई जिधर घूमेगी उधर नॉर्थ साउथ बताएगी। आपको पता है कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ ही डायरेक्ट करता है अपने आप को, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही, मतलब कि कहीं भी आप घुमा दो वो नॉर्थ साउथ की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? तो एक कंपास सुई होती थी। अब हुआ क्या, एक और एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि एक नेचुरल मैग्नेट लिया गया। ध्यान समझिएगा एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट को ध्यान समझिएगा।
एक नेचुरल मैग्नेट लिया गया नॉर्थ का और साउथ का, ये पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और इस नॉर्थ पोल को सटा के एक कंपास रखा गया। नॉर्थ पोल को सटा के एक कंपास रखा गया। आपको ये पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं, रिपल करते हैं। नॉर्थ क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और नॉर्थ क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो हुआ क्या कि जैसे इस कंपास को इस नेचुरल मैग्नेट के पास लाया गया, तो ये नॉर्थ है ना, तो इस साइड साउथ आ गया, इस साइड साउथ आ गया, और इस साइड नॉर्थ आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, पेंसिल से यहाँ पे एक डॉट बना दिया। फिर इस कंपास को उठाया और फिर रखा उस सुई को, जहाँ से सुई का ये लास्ट पॉइंट था उसके उसी पॉइंट पर रखा। तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक सुई थी, जो कंपास की सुई थी, थोड़ी सी घूमी, फिर उन्होंने उस पर टिक लगा दिया, उसके सेंटर पॉइंट पे फिर कंपास को उठाया, और जहाँ से टिक लगाया था जिस पॉइंट पे, उस पर फिर सुई रखी। तो फिर थोड़ी सी देखिए कि सुई घूम गई है। ऐसे देखा उन्होंने, तो सुई जो थी ऐसे बनाते चले जा रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ध्यान समझिएगा। फिर जब इधर आ रहे हैं, देखो जब साउथ की तरफ आ रहे हैं, तो फिर सुई घूमना स्टार्ट हो गई है, फिर सुई घूमना स्टार्ट हो गई है, और इस बार सुई, यानी अगर ये साउथ है तो ये वाला क्या पॉइंट बता रहा था, नॉर्थ बता रहा था। क्लियर है? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने ये देखा कि जो मैग्नेट था उन्होंने ऐसे ड्रा किया, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकली, दोनों साइड किया गया, नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ एंट्री कर गई। नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ एंट्री कर गई, यानी देखिए नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ एंट्री कर रही हैं। ठीक है? फिर नॉर्थ से निकली, साउथ की तरफ एंट्री कर रही हैं, साउथ की तरफ एंट्री कर रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली था ऐसा। क्लियर है? अच्छा, होता क्या है कि शुरू में बहुत पास होती है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होती है, शुरू में पास होती हैं, और जैसे जैसे दूर होती हैं मैग्नेटिक फील्ड दूर होती जाती है। समझ में आया? यानी जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दूर होती जाएगी। ठीक है? बात समझ में आ रही है? यानी इससे ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सपेरिमेंटल है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है? और जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाती है। देखो, एट नियर मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड strong, but as we go far from magnetic field become वीकर, यानी जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाती है, और शुरू में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। ठीक है? और ऐसा भी कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखिए, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे दूर होती है, इनकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड घटती जा रही है। इनके बीच की स्पेसिंग, दो मैग्नेटिक फील्ड लूप के बीच की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जा रही है। समझ में आया बात? इस चीज़ को लिख लीजिए। तो ये नेचुरल मैग्नेट की मैंने दो प्रॉपर्टी और बताई, इससे ये साफ क्लियर हो गया कि नेचुरल मैग्नेट
अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं एक्सटर्नली, और साउथ से नॉर्थ इंटरनली जाती हैं। क्लियर है? और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स कमज़ोर होती जाती है, यानी मैग्नेट्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और जैसे मैग्नेट सब दूर चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती चली जाती है। इस बात को लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई नेचुरल मैग्नेट ठीक है, अच्छा है, इतनी प्रॉपर्टी, इसके बावजूद भी नुकसान है, इसको यूज करने में नुकसान है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या नुकसान, इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं। देखिए, तो देखिए लिखिए इसमें डीमेरिट्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। क्या डीमेरिट्स हैं, क्या कमी है? डीमेरिट्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट क्या है? पहला क्या है? पहला इसका जो डीमेरिट है वो ये है कि वो बल्की है, बल्की है, भारी है। हम हर जगह इतना ज़्यादा भारी सामान नहीं बना सकते ना। हमको मान लो कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है, तो हम बड़ा मैग्नेट लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? बल्की हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? और क्या है? कॉस्टली भी है, कॉस्टली है। अगर ज़्यादा बड़ा मैग्नेट यूज करेंगे तो कॉस्टली है। क्लियर है? ठीक। इफ वी रिक्वायर strong magnetic field, then we will have to use large magnet that is very हैक्टिक प्रोसेस, और कह सकते हैं दैट इज वेरी हैक्टिक प्रोसेस। क्या कह सकते हैं कि वी विल हैव टू यूज लार्ज मैग्नेट। ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए, हमको ज़्यादा बड़ा मैग्नेट यूज करना पड़ेगा, जो क्या है एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, एक अच्छा काम नहीं है कि बड़ा मैग्नेट यूज। हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जब चाहें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत डीमेरिट्स है, पर ये 3 हैं। कब हैं? जब हमको एक सब कंडीशन कब आएगी? व्हेन वी रिक्वायर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, जब हमको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी तो ये सब डीमेरिट्स आ जाएंगी कि हमको क्या करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा जरूरत है तो बल्कि यूज करना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा और एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समाधान लाया गया। जब भी कोई कमी आती है तो इसका समाधान लाया जाता है ना, तो एक समाधान लाया गया। समाधान ये लाया गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपने हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकें, घटा सकें। अच्छा, नेचुरल मैग्नेट होगा तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छी बात भी तो नहीं है। अदर इंस्ट्रूमेंट रखे हैं पास में और उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जाता है तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ हम ऐसा सिस्टम लाएं कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा लें या घटा लें, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको यूज ही ना करें, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो कुछ ऐसा लाने के लिए हमने क्या यूज किया? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या यूज किया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। जैसे मैंने कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों जरूरत पड़ी
कि इसकी खास बात ये थी कि इसके हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैग्नेटिक फील्ड को या तो बढ़ा सकते थे या घटा सकते थे। ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रो है, करंट से रिलेटेड है, कैसे है क्या है मैं बता रहा हूँ। पर अगर करंट फ्लो नहीं होती थी तो हम इसको बंद कर देते थे, मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और ये कैसे आया, थोड़ा सी हिस्ट्री समझाता हूँ। हुआ क्या कि एक बार एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा चुका हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। ये हमारी बैटरी है V, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। ये की है, रेसिस्टेंस है R, यहाँ वोल्ट मीटर लग गया प्लस माइनस, और एमीटर लग गया प्लस माइनस। क्लियर है। ये हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट है, समझ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है किसके थ्रू, रेसिस्टेंस के थ्रू। और वो रेसिस्टेंस अलग से नहीं लगाया गया है, वो मैं मान रहा हूँ कि जो रेसिस्टेंस है वो वायर का ही रेसिस्टेंस है, जिस कंडक्टर को हम कनेक्ट किए हैं। ये जो वायर है, ये जो वायर आपको बताया था कि हर वायर का अपना रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना, हर वायर का अपना रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस वायर का रेसिस्टेंस है R। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ इलेक्ट्रिक टाइप का अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रेसिस्टेंस वगैरह नाप रहे थे, करंट वगैरह नाप रहे थे, कुछ कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, उन्होंने कंपास रख था उनके पास, गलती से कंपास रख दिया उन्होंने बगल में, गलती से हुआ। आपको पता है ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। क्लियर है। अच्छा, तो हुआ क्या कि आपको पता है कि कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही डायरेक्टेड होगी। तो हुआ क्या कि जैसे ही गलती से उन्होंने क्या किया, कंपास रखा और सर्किट बंद करके गए थे कि ऑफ था, जैसे ही कि ऑन किया आए और उन्होंने काम करना फिर स्टार्ट किया, और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि कंपास वहाँ पे रखा हुआ है। अचानक जैसे ही कि उन्होंने दबाया, यानी स्विच जैसे ही ऑन किया, तो क्या हुआ, करंट फ्लो हो गई। और जब करंट फ्लो हुई तो उन्होंने ये देखा कि कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन इन कंपास। अच्छा, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास में, यानी, और कंपास किससे रिलेटेड है, मैग्नेट से रिलेटेड है, यानी जरूर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से उस कंपास को उसने डिफ्लेक्ट किया है। जैसे अभी हम लोग नेचुरल मैग्नेट में देखा था ना कि मैग्नेट के पास जैसे लाते हैं कंपास को, तो कंपास क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती थी। नॉर्थ पोल के साथ कंपास की साउथ पोल आ जा रहा था, और साउथ पोल के पास कंपास का नॉर्थ पोल आ जा रहा था, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ कि जैसे ही स्विच ऑन हुआ, करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने से कंपास में अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, और डिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब उन्होंने ये समझा कि जरूर कुछ मैग्नेटिक फील्ड हुई है जिसकी वजह से कंपास डिफ्लेक्ट हुआ है। तो उन्होंने ये जाना कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। समझ में आया। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला इस एक्सपेरिमेंट से कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं कि व्हेन एनी करंट फ्लो थ्रू वायर देन a magnetic field produced around the wire। वायर के चारों तरफ, वायर कहो या कंडक्टर कहो, बात एक ही है। यानी जब भी किसी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में आया तो लिख लीजिए, इतना समझ में आया, नोट करिए। When any current flow through wire, then a magnetic field produce, दिख रहा है ना, any
when any current flow through the wire, a मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वायर। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, और ये चीज़ उन्होंने कैसे फाइंड की, कैसा हुआ, ध्यान समझिएगा। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि भाई डायरेक्शन कैसे हम पता करें, मैग्नेटिक फील्ड हो तो रही है, पर कैसे? क्लियर है? कैसे हम डायरेक्शन फाइंड करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कैसे आ रही है, वायर में कैसे करंट फ्लो हो रही है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर ये पेन की टिप है, ध्यान समझिएगा, अगर ये पेन की टिप है और अगर टिप की तरफ करंट फ्लो हो रही है, टिप की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल आया। उन्होंने ये कहा कि इफ वी इनसर्कल द वायर एंड थंब द define the direction of current, then curling the palm is the direction of magnetic field। अगर यही देखो ऐसे आया ना, क्लियर है? ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी करंट को हम जो टिप है इस करंट को नीचे कर दें तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया, तब ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमारी करंट नीचे की तरफ जाए, देखिए हमारा अंगूठा नीचे की तरफ है ना, तो हाथ कैसा है? ये है, दाहिना हाथ को पकड़ना है और ऐसे लेके जाना है, तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई। समझ में आया? समझ में आया? यानी अगर इस वायर से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ध्यान समझिएगा, अगर इस वायर से करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ये इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और देखिए ये बन रही है ना, तो ये जाएगी ना, देखिए इस वायर को ऐसे पकड़ो, इस पेन को ऐसे पकड़ो, ये करंट की डायरेक्शन है, ये जो टिप है ये टिप ऊपर की तरफ है तो करंट ये है, तो ये ऐसे आया करंट की डायरेक्शन। तो ये अगर अंगूठा करंट की डायरेक्शन बता रही है, अंगूठा अगर करंट की डायरेक्शन बता रही है, तो कर्लिंग ऑफ द पाम ये क्या डायरेक्शन बता रहा है? डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये होगी। समझ में आया? क्लियर है? अगर अच्छा, और यहाँ पे देखिए, यहीं पे वही वायर अगर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इसके चारों तरफ ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। देखिए ये देखिए, ये अंगूठे की डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या है? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, इसको भी नोट करिए, पूरा डिटेल में और समझा रहा हूं मैं, आप इसको नोट करिए। पहले हमने ये चीज बता कि क्या हुआ कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं कि करंट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ठीक है। चलिए, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced due to current carrying wire by, पहला जो पहला आया वो आया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इसको देखते हैं।
राइट हैंड थंब रूल, नोट कर लीजिए। चलिए इसको देखिए, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। इफ वी होल्ड द straight wire in the grip of right hand in such a way that the thumb points the direction of current then the direction of curl of fingers। कर्ल ऑफ फिंगर्स का मतलब ये, कर्ल ऑफ फिंगर्स डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए, ठीक है ना। डिफाइन जब आप ऐसे लिख सकते हो, गिव्स ऐसे लिख सकते हो, या गिव्स भी हो जाएगा, गिव्स द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी हैंड होल्ड द स्ट्रेट वायर इन द ग्रिप ऑफ राइट हैंड इन सच ए वे दैट द थम्स points the direction of current, then the direction of curl of fingers gives the direction of magnetic field। बात समझ में आई। हमने क्या सीखा कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर से मैं सुनिए, शुरू से रिवीजन कराता हूँ कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही की दबाया, करंट फ्लो हुआ, तो गलती से कंपास रखे हुए, तो कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उन्होंने सोचा यानी एक कोई जरूर मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने ये पाया कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और किसी वायर के थ्रू करंट मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होती है तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वो है राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल लग रहा है, ये थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल। और उन्होंने कैसे कहा कि अगर हम क्या करते हैं, किसी करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड से पकड़े ऐसे कि अगर जो अंगूठा है अगर वो करंट की डायरेक्शन बताता है तो डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, नोट हो गया? पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो कि हाथ से पकड़ा हुआ है तो ये क्या है? ये हमारा थंब है। थंब क्या डायरेक्शन बता रहा है? करंट डायरेक्शन बता रहा है। तो जो हाथ पकड़ा हुआ है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर यही करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आया? ये हो जाएगी। समझ में आया? लिख लीजिए।
चलिए, और एक और मेथड से बताया उन्होंने, ये समझ में आया। और एक और रूल आया, वो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल था। कॉर्क स्क्रू रूल से भी उन्होंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने की कोशिश की। तो दूसरा लिखिए, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। स्क्रू जानते हैं, जो कील होती है, ऐसे कसते हैं ना, देखिए ऐसे कस रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए मैं एक्सपेरिमेंट समझिए, इसको मैं, ये नट है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ। तो ऐसे जब घुमा रहा हूँ तो देखिए ये आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना। तो अगर ये करंट की डायरेक्शन है, ये जो बाहर आया, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं स्क्रू से पीछे खींचता हूँ, अब देखिए स्क्रू से पीछे खींच रहा हूँ, तो जब पीछे आ रही है तो ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। समझ में आ रही है बात। जब स्क्रू आगे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, और जब स्क्रू नीचे पीछे आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल पढ़ते हैं, ये क्या कहता है, चलिए कॉर्क स्क्रू रूल समझिए। कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, ये कॉर्क स्क्रू है, तो ये क्या बता रहा है, अगर ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, तो देखिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अगर स्क्रू ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। क्लियर है? समझ में आया? इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ ए राइट हैंडेड screw be rotated along the wire so that it advances, मतलब आगे बढ़ना, ठीक है ना, advances the direction of current then the direction in which the thumb rotates gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी क्लियर है कि कैसे हम किसी करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उसको भी समझते हैं। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। अभी हम लोग ऐसे ही सीख रहे हैं कि कैसे करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, चलिए
आपको ये पता है कि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। चलिए फिर से सर्किट बनाते हैं। ये नॉर्थ बता रहा है ना। करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन ये है ना। सर्किट समझ में आया? और ये हमारा कंपास है, ये कंपास है। कंपास का नॉर्थ साउथ की तरफ है। क्या कंपास नॉर्थ साउथ की तरफ है? देखिए क्लियर है सर्किट डायग्राम। करंट कैसे फ्लो हो रही है, कंपास की डायरेक्शन समझ में आ रही है। ठीक है, तो जब करंट फ्लो होगी, जब हम की दबाएंगे तो करंट कैसे जा रही है? ऊपर जा रही है ना। तो कंपास का डिफ्लेक्शन कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा, यानी वो नॉर्थ जा रही थी और कैसे घूम जाएगी? वेस्ट घूम जाएगी। ये सुई है वो कैसे घूम जाएगी? ऐसे घूम जाएगी। समझ में आया? ऐसे घूम जाएगी, वेस्ट की तरफ घूम जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, और लेफ्ट साइड में अगर हम रख दें तो, अगर वही सर्किट अगर हम लोग लेफ्ट साइड में कंपास रख दें, लेफ्ट साइड में कंपास रख दें तो क्या होगा? ये नॉर्थ बता रहा है ना। नॉर्थ बता रहा है ना, तो ये किधर भागेगा? देखिए ये इधर भागेगा, ये ईस्ट भागेगा। कंपास किधर हो जाएगा? इधर भागेगा। ठीक है, ये नॉर्थ भागेगा तो कंपास किधर भागेगा? ईस्ट भाग जाएगा। क्लियर है? कंपास किधर भागेगा? सॉरी इधर बना दिया मैंने। ये अगर नॉर्थ है तो किधर भागेगा? इधर भाग जाएगा, यानी नॉर्थ से ईस्ट भागेगा। क्लियर है? क्लियर है? यानी जब करंट ऐसे फ्लो हो रही थी तो कंपास इधर भागा, ये सुई सीधे थी वो इधर भागी, और इसमें इधर भागी। ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बता रहा है तो सुई किधर भागी? उल्टी भागी। समझ में आया? समझ में आया? देखिए नॉर्थ से ईस्ट भागे, इसमें नॉर्थ से वेस्ट भागा। क्लियर है? तो ऐसे भी हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते थे। क्लियर है? अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, इसको समझते, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे करंट की डायरेक्शन लोग फाइंड करते हैं, कार्क रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने क्या किया कि कैसी सर्किट बनाई, और सर्किट बनाई, दो कार्डबोर्ड लिए, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड पे क्या किए कि आयरन के पार्टिकल्स को फैला दिया गया। ठीक है, और इसके छेद करके इसके बीच से वायर निकाला गया। ऐसे वायर निकल रहा है। ठीक है, तो अगर ये जो टिप है वो अगर पेन की करंट की डायरेक्शन है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वैसी आएगी ना। तो इसके चारों तरफ एक सर्कल फॉर्म में जो आयरन के पार्टिकल्स थे वो सर्कल के फॉर्म में जमा हो गए। तो सिमिलरली वही किया गया है, ऐसे है, ये कार्डबोर्ड ऐसा है और वायर को ऐसे निकाला गया। ध्यान समझिएगा, करंट की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है ना। सर्किट को ध्यान से समझिए, सर्किट को ध्यान से समझिए। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसमें पेन की टिप को ले रहा हूँ, जो टिप है वो करंट की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? ऐसी आएगी ना। तो देखिए जो सर्कल है वो ऐसे है, ऐसे जा रहा है। इसको डायरेक्शन ध्यान से दिख ना रहा हो तो ऐसे जा रहा है, और इसमें उल्टा हो जा रहा है। अब करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई ना। इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो अब ऐसे हो गया, अब ये हो गया ना। देखिए अब ये जो वायर है ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई ना। टिप अब नीचे की तरफ आ गई ना, टिप नीचे की तरफ आ गई ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? उल्टी की तरफ हो जाएगी ना। तो ये आएगी ना, समझ में आ रही है? अब ये आएगी। क्लियर है? तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि नेचुरल मैग्नेट्स
पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज लेक्चर में मैग्नेट की दो प्रॉपर्टी और देख ली कि जब हमने कंपास के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनती है, कैसे मैग्नेटिक फॉर्म होती है। क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ खत्म होती है एक्सटर्नली, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि कार्डबोर्ड पे आयरन के पार्टिकल्स फैला दिए गए, जैसे ही मैग्नेट रखा गया सब आयरन पार्टिकल नॉर्थ और साउथ पोल पे चिपक गए, बीच में कहीं नहीं चिपके। या उन्होंने ये माना कि नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांग होती है और अदर जगह मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती है। ठीक है, अच्छा, और जब मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर चलते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कमजोर होती चली जाती है। क्लियर है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि जो नेचुरल मैग्नेट था वो भारी था, कॉस्टली था, अपने हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ा सकते थे ना घटा सकते थे, तो इसका एक अल्टरनेटिव लाएगा। अल्टरनेटिव का क्या लाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ने से पहले हम लोगों ने ये सीखा कि किसी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन है। तो एक साइंटिस्ट है ओस्टर्ड, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट हुआ किया नहीं, गलती से हो गया कि जिन्होंने कंपास गलती से रख दिया तो देखा कि कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब जरूर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तभी डिफ्लेक्शन हुआ है। तो उन्होंने ये पता किया कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग ने राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड की। ठीक है, कैसे, हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर अंगूठा थंब की डायरेक्शन बताती है तो ये जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। फिर कॉर्क स्क्रू रूल में भी वही हमने देखा कि जब स्क्रू बाहर की तरफ जाता है, अंदर की, सॉरी ये देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, जब बाहर की तरफ जाता है तो करंट ये डायरेक्शन है, और जब स्क्रू देखिए अंदर की तरफ आता है तो अंगूठे की डायरेक्शन ये हो जाती है। क्लियर है। फिर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट ये देखा कि जब भी किसी करंट वायर से होता है तो हमने नॉर्थ किया था तो देखिए वेस्ट की तरफ जा रहा था और ईस्ट की तरफ जा रहा था कि कैसे कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। और फिर हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये चीज़ समझाएगी कि कार्डबोर्ड पर हमने क्या किया, आयरन के पार्टिकल फैला दिए तो उन्होंने देखा कि जो आयरन के पार्टिकल थे वो सर्कल के फॉर्म में प्रोड्यूस वो अरेंज हो गए। ठीक है ना, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि जब कोई वायर सर्कुलर वायर होगा तो क्या होगा, अगर एक सर्कुलर वायर नहीं कई सर्कुलर वायर्स ले लें तो क्या होगा, और नेचुरल मैग्नेट कैसे, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।